नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेड न्यूज। मैं आपके साथ सिमरन भारती। सोमवार को उसरी बचाओ अभियान को लेकर पूर्व से निर्धारित एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसका अगुवाई पूर्व वार्ड पार्षद अशोक राम ने किया। बैठक में मुख्य रूप से सीसीएल जीएम बसाब चौधरी, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, आपके कृष्णकांत शर्मा शामिल थे। बैठक में सीसीएल महाप्रबंधक बसाब चौधरी ने कहा कि जिन 3 छिलका डैम बनाया जाना है उसके लिए टीम तैयार है। बस अब विभाग और सरकारी सिस्टम जल्द इस पर कार्य करना शुरू करे। आगे उन्होंने कहा कि गंदे नाली का पानी कितने जगह नदी में प्रवेश करता है उसका भी लिस्ट बनाया जाए। उसरी नदी में छिलका डैम बनाने से 3-4 फीट पानी हमेशा रहेगा, जिससे पानी का लेयर भी बढ़ेगा। बताया गया कि जागरूकता के उद्देश्य से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में उसरी के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर पर्यावरण को बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नदी के तट पर उपस्थित आज की बैठक में सीसीएल के महाप्रबंधक महोदय, इस उसरी बचाओ अभियान से जुड़े साथी राजेश सिन्हा जी, कृष्ण जी, तमाम उपस्थित साथी सभी को मेरा जोहार। ये जो मुहिम जिन साथियों ने शुरू की है, इस मुहिम में शहर के तमाम या इस नदी के आसपास बसने वाले तमाम लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है। और अवेयरनेस का जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, सिर्फ सरकार की एजेंसियां या कुछ चंद कमेटियों के भरोसे नदी को नहीं बचाया जा सकता है। लोगों को बालू के अवैध उत्खनन पर भी रोक लगाना होगा, साथ ही गंदगी से बचाना होगा नदी को। कई लोगों का सुझाव आया है। साथ ही आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि नदी में सिर्फ ये दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं हो, इसको डेवलपमेंट के लिए, इसको बचाने के लिए, पर्यावरण से इसको शुद्ध करने के लिए जो भी बेहतर उपाय हो सकता है उसमें भी सहयोग करे जिला प्रशासन, लोगों को जागरूक करे। कई कार्यक्रमों का भी आयोजन नदी के तट पर किया जा सकता है, जिससे लोगों को इस तरफ आकर्षित किया जाए कि नदी का बेहतर उपयोग और इसके किनारों का बेहतर उपयोग हम लोग करके समाज के वैसे लोगों को भी जोड़े जो नदी से जुड़े हुए लोग नहीं है, और इसको पर्यावरण को बचाते हुए अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और शहर के भविष्य के लिए इसको हम लोग इस कार्रवाई को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। आज उसरी बचाओ अभियान के तहत बैठक थी सीओडी में, नया पुल के बगल में। जीएम साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो लगभग यहाँ पे 3 के लगभग में छिलका डैम बनना है, एक बड़ा डैम बनना है। उन्होंने अपना जो मन की बात थी प्लस नदी से को सुरक्षा करने के लिए जो भावना थी उन्होंने कहा है। साथ में जेएमएम के जिलाध्यक्ष संजय भैया भी आए थे और उन्होंने भी कहा कि हम बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेंगे, ज़ोर शोर से साथ लेंगे। और तमाम जो उसरी बचाओ अभियान के हैं, चाहे आज नहीं आ पाए हैं सोमवार के कारण, और उन्होंने भी पूरे व्यवस्था के साथ हर एक जगह पे जागरूकता फैला रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि जिस प्रकार से अलग अलग जगहों पे पिकनिक स्पॉट होता है, यहाँ पे भी स्टार्ट किया जाए और यहाँ पे भी बेहतर किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, स्कूल और कॉलेज में जागरूकता लाना होगा। यहाँ के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, यहाँ के लिए नुक्कड़ करना पड़ेगा, उन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग। जो रही बात की जो अवैध यहाँ से बालू उठाव होता है, उसके लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है कि कहाँ पे टेंडर हुआ है, कहाँ पे टेंडर नहीं हुआ है। तो ये सरकारी प्रक्रिया है और उस आधार पे ही लोग काम करें तो बेहतर होगा। दूसरी में जो 36 जगहों पे गंदा नाले का पानी आता है, उस जगह पे चिन्हित करके उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए बेहतर करना पड़ेगा। सरकारी विभाग को बेहतर होना पड़ेगा, आम आदमी को बेहतर होना पड़ेगा, आम आदमी को जागरूकता लाना पड़ेगा। नदी को सिर्फ हम छठ में ही क्यों उतना ज़्यादा महत्व देते हैं, नदी को हम 365 दिन क्यों नहीं महत्व देते हैं। हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि हरमू का जो नदी था, वो हरमू नदी गायब हो गई है। वहाँ पे सरकार लगी हुई है, आम लोग लगे हुए हैं कि कहीं उसरी ना गायब हो जाए। आने वाली पीढ़ी जरूर हम लोग को दोषी मानेगी, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप भी लगे। धन्यवाद। बचाओ अभियान के तहत आज एक सामुदायिक भवन सीओडी में एक बैठक के रूप में संपन्न किया गया था। इसमें मुख्य रूप से यहाँ के जीएम साहब, सीसीएल के जीएम साहब और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजय सिंह जी उपस्थित हुए और यहाँ के तमाम सीओडी ग्रामीण के लोग उपस्थित हुए। तो आज
सीसीएल के जीएम साहब ने वादा किए कि इस उसरी बचाओ अभियान के तहत हमसे जो भी योगदान हो सकेगा इस पर्यावरण बचाने में हम योगदान करेंगे। उसी के तहत में आज वो घोषणा भी किए कि मैं 2 करोड़ रुपया उसरी बचाओ अभियान में स्वच्छता के ऊपर में हम आपको हम ये योगदान करने के लिए तैयार है, जो रखा हुआ है ऐसा। और वैसे स्थिति में यहाँ के जनता में एक उल्लास पैदा हुआ कि आज जो सीसीएल क्षेत्र के जो जीएम साहब ने जो आज यहाँ पर इस तरह से आश्वासन ही नहीं दिया, वादा भी करके गए कि हम यहाँ पर उसरी बचाओ में जो भी योगदान जैसे भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और अपने द्वारा उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए कि उसरी अगर नहीं बचाते हैं वैसी स्थिति में यहाँ का मछली जो रहता है वो पर्यावरण से दूषित होता है, उसको हम सबों ने खाते हैं, उससे एक बीमारी उत्पन्न हो सकता है। वैसे कई तरह के वो संदेश भी देके गए कि इसको बचाना अति आवश्यक है। मैं उनको पुनः यहाँ के जीएम साहब को हम अपने ओर से, यहाँ ग्रामीणों के ओर से कि उसरी बचाओ के जितने भी यहाँ के कार्यकर्तागण हैं उसके तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं। साथ साथ में यहाँ के संजय सिंह जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बचेगा तो हम बचेगा। 5% आदमी हम लोग चुप रहता है, तो वो 95% आदमी को जागरूकता करना होगा। इसमें आपका बालू का कंट्रोल करना पड़ेगा और हम लोग का जो एनवायरनमेंट है जहाँ से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, हरा हरा चीज़ हम लोग को नज़र आना चाहिए, नदी में पानी आना चाहिए। वहाँ जो मछली है वो मछली इन्फेक्टेड हो जाएगा तो वो मछली फिर हम खाएंगे। तो इसीलिए नदी में आपका गंदगी नहीं फैलाए और बाली का संरक्षण और जो भी उसमें फौना जो है डिफरेंट टाइप का जलज उद्भिद जो होता है और इस सब को भी ज़िंदगी देना है। जैसे वो सब चीज़ भी हमको डिफरेंट वे में फ़ायदा देता है। नदी का नीचे जो एल्गी रहता है वो आपका डिफरेंट टाइप का काम हम लोग का करता है, वो ऑक्सीजन देने में हम लोग का काम करता है। तो इसीलिए हम लोग को नदी को बचाओ अभियान जो कर रहा है सबको स्वागत है। सब मिलकर हम लोग आगे बढ़ेगा तो नदी बचाओ अभियान सक्सेसफुल हो जाएगा। आता है फिर तीसरा दिन हो जाता है। अच्छा लोग